हेलो फ्रेंड्स, हम अपने रीजनिंग के सीरीज में अगला क्लास जो लेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग से लेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों में जिनको भी थोड़ा बहुत पता है उनको ये अच्छी तरह से पता है कि अल्फाबेट्स की पोजीशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अल्फाबेट्स की पोजीशन अगर आपको टिप्स में याद होगा तो आप बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अच्छा अल्फाबेट्स की पोजीशन हम लिख लेंगे, कई जगह यूज होता है, लेकिन आप लिखोगे तो आप क्लियर कभी नहीं होगे, आपके लिखने में ही सारा टाइम चला जाएगा। रीजनिंग का मतलब आपके ब्रेन में सब कुछ चल रहा होता है और उसी के अकॉर्डिंग थिंक करोगे, तो अपने ब्रेन को फिक्स करो और उसी के बाद आगे बढ़ो। तो हम आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें मैक्सिमम को याद हो जाएगा। जिनको पहले से याद है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी ट्रिक्स को बदलो मत, लेकिन जिनको बिल्कुल याद नहीं है ये उनके लिए है और उनको बड़े आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आज का हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए हो, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, तो ए से डी तक होते हैं और 5 ऑप्शन होते हैं तो ई तक होते हैं। तो ए से ई तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आता है एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फिक्स। फिक्स है तो ये है 6, ठीक है, फिक्स है तो ये है 6, ठीक। अब जैसे देखो जी, जी में देखो जी कैसे लिखते हैं, ये रहा जी। जी को लिखने का क्या तरीका होता है? जी को आप ऐसे लिखते हो, जी। दूसरा ट्रिक हम सब जानते हैं, G7 सम्मेलन होता रहता है, G7 समिट होता रहता है, मतलब जी हो गया हमारा 7। और एच, एच में अगर ऊपर और नीचे ये लाइन लगा दो तो हो गया 8, ठीक है। एच में अगर ऊपर और नीचे एक लाइन लगा दो तो इसका शेप क्या बन जाएगा? 8। अब बात आती है आई। आई के दो तरीके होते हैं, एक तो आई आप ऐसे भी लिखते हो तो ये हो गया 9, और आप सब जैसे बोलते हो आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। आई नो मतलब क्या? 9, ठीक है। तो आई क्या हो गया? 9। अब बात आती है जे। तो जे और के में देखो, साथ देखोगे तो दिखेगा ना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सीधा कहो कि जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 टेररिस्ट तो डेली मरते रहते हैं, मतलब जे में हो गया 10 और के में हो गया 11। जम्मू में थोड़े कम, के कश्मीर में थोड़े ज्यादा, तो जे में 10, के में 11। अब ये हो गया एल, L12। L12 मतलब क्या? आप सब एक गाना सुनते हैं, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार का मतलब क्या? कि बचपन में प्यार हो गया, लव हो गया, ठीक है। लव मतलब एल, और बचपन का प्यार मतलब क्या? बहुत ही कम उम्र में, यानी 12 साल की उम्र में प्यार हो गया, ठीक है। तो बचपन का प्यार लव, एल मतलब 12। अब आता है एम। एम मतलब क्या? एम को देखते ही सोचते होंगे ना मेरा, ठीक। मेरा का मतलब तेरा, ठीक है। मेरा का मतलब तेरा, मेरा और तेरा, तो इसका मतलब एम का मतलब 13। दूसरा एम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल। टोटल अल्फाबेट कितने हैं हमारे पास? 26, और इसका आधा मिडिल मतलब 13। एम हो गया 13, और एम अगर 13 है तो एम और एन तो एक साथ होता ही है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं कि एन हमारा 14 होगा। 14 तक क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात आती है ओ एंड पी। देखो ओ मतलब क्या होता है? किसी को भी हम बुलाते हैं, ओ सुन, ओ किधर जा रहा है, इस तरह से बोलते हैं। तो अगर हम किसी को बोलेंगे ओ 15 तो पी बोलेगा 16, ठीक। ओ 15 तो पी बोलेगा 16, तो ओ हमारा 15 हो गया, पी हो गया 16। अब एक कहता है कि ये तो दिक्कत हो गई। क्या हो गई दिक्कत? कहते हैं कि हमारी क्वीन जो है, हमारी जो क्वीन है वो सिर्फ 17 ईयर्स की है। तो दूसरा कहता है कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा जो किंग है, आर से राजा, ये राजा जो है हमारा ये 18 का है, ठीक है। तो 18 का है तो दोनों की शादी करवा दो, ठीक। अगर क्वीन 17 की है, राजा 18 का है, तो हम दोनों की शादी करवा सकते हैं। अब बात आती है कि शादी तो करवा दे, लेकिन कैसे करवा दे, ठीक। तो अब बात आती है एस और टी की। एस और टी मतलब क्या? आप सब जानते हो, एस टी मतलब इसको एससी एसटी कहते हैं, ठीक। एससी और एसटी में क्या अंतर है? अरे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। बोलते हैं ना, अब दोनों ही इक्वल हैं, हम किस जमाने में हैं, तो 19-20 का फर्क है, यानी एस 19 और टी 20, ठीक। अब एक कहता है फिर एक गड़बड़ हो गई, क्या? कि हम तो देख रहे हैं हमारा राजा जो है अंडर 21 है, अंडर 21 में शादी करवाना ठीक नहीं है, ठीक। अंडर 21 में मतलब U21, तो अंडर 21 में शादी करवाना ठीक नहीं है। तो वी, वी का मतलब, वी का मतलब वी मतलब हम जो है 22 में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम जो है 22 में करेंगे, ठीक। तो अब ठीक है 22 में करेंगे तो वेडिंग का एक डेट फिक्स कर लो। हमने वेडिंग का डेट फिक्स कर दिया, क्या कर दिया? 23। पंडित जी आए, कहते हैं नो 23 का दिन अच्छा नहीं है, इसको काट दिया। काट दिया मतलब एक्स, और बोले कि 24 का फिक्स करो।
24 का फिक्स करो तो सबने कहा पंडित जी विदा होने का मुहूर्त क्या है, मतलब बाय करने का मुहूर्त क्या है, बाय मतलब वाई, वाई का मुहूर्त 25 का है। ठीक, तो वाई का मुहूर्त 25 का है तो जेड तो 26 सब जानते हो। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप 1 से 26 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से समझ जाओगे। जैसे मैं डायरेक्ट बोलता हूं SC ST 19-20 का फर्क है, मतलब S19 T20 मिडिल 13, ठीक, अंडर 21, ठीक, देख लो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं। इसी तरह से बाय करना 25, ठीक, हमारा राजा 18 का है, ठीक है, राजा मतलब 8, ठीक, क्वीन 17 की है, ठीक है, Q17, मतलब बड़े आराम से इस पैटर्न को अपने दिमाग में फीड कर लो, बहुत काम आने वाला है। दूसरी चीज अब ये आती है किसी भी चीज का रिवर्स। ठीक है, रिवर्स क्या होता है, तो हमारा रिवर्स कैसे याद रखना, ये बहुत आसान है, एक स्टोरी की तरह इसको याद कर लो। कैसे, देखो सबसे पहले AZ आजाद नाम का एक लड़का है, ठीक है, आजाद नाम का एक लड़का है, लड़का मतलब बॉय, BOY, देख रहे हो बी और वाई इसमें मिल गया आपको, जो क्रैक्स बहुत खाता है, क्रैक्स आप लोग भी कभी कभी खाते होंगे, तो क्रैक्स बहुत खाता है, ठीक है, और जब भी क्रैक्स खाता है तो उसको ड्यू पीने का मन होता है, तो ड्यू पीने का मन होता है तो डी और डब्ल्यू भी आ गए। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, इवनिंग में वो मूवी देखने गया, इवनिंग मतलब EVENING, तो इवनिंग में वो मूवी देखने गया, तो ई और वी रिलेट हो गया। एक बार हम यहां से रिपीट कर दे, आजाद नाम का लड़का है AZ, जो लड़का है बॉय BY, ठीक, क्रैक्स बहुत खाता है CX, ठीक, माउंटेन ड्यू पीता है मतलब D और W, इवनिंग में मूवी देखने गया EV, कौन सी मूवी देखने गया, फालतू, बेकार, फालतू, ठीक है, तो TF और U मिल गया, ठीक है, फालतू मूवी देखने गया, उसको बड़ा अच्छा लग गया। अब बहुत अच्छा लग गया तो उसने कहा मूवी तो बड़ी ग्रेट थी। अब देखो ग्रेट थी तो G और T आप दूसरे के साथ लिंक हो गए। कई बार मूवी छुप के आप देखते हैं तो पापा से डांट सुनते हो, ठीक, तो जब वो घर गया तो बड़े बड़े ज्ञान सुनने के लिए उसके फादर थे, कहते हैं हाई स्कूल में पहुंच गया, हाई स्कूल में पहुंच गया, इंटरमीडिएट तो कर ले, हाई स्कूल में पहुंच गया, इंटरमीडिएट तो कर ले, मतलब इंटर तो कर लो, ठीक है, तो आई से आर रिलेट हो गया, ठीक है, हाई स्कूल में पहुंच गया, इंटर तो कर लो। अब इसके बाद आती है का लड़का AZ, बॉय था BY, क्रैक्स खाता था CX, ड्यू पीता था DW, इवनिंग में मूवी गया EV, फालतू मूवी देखने गया FU, GT, ग्रेट, बोला कि मूवी बड़ी अच्छी है। अब इसके बाद HS, हाई स्कूल में पढ़ता था, फादर ने कहा इंटर तो कर ले, IR, इंटर कर लेगा तो क्या करेंगे, तुम्हारी जयपुर क्वीन से शादी करवा देंगे, जयपुर क्वीन, तो क्वीन से शादी करवा देंगे। अब लड़का हो गया खुश, कहता है जयपुर क्वीन से तो शादी कर लेंगे, लेकिन शादी करेंगे तो कुर्ता पैजामा पहनेंगे, कुर्ता पैजामा पहनेंगे मतलब क्या, कुर्ता पैजामा का मतलब ये हो गया कि के से रिलेट हो गया P, तो पापा ने कहा कुर्ता पैजामा तो पढ़ लेगा, लेकिन पहन लेगा, लेकिन पढ़ाई तो कर ले, तो कहता है एक बार फोटो तो दिखा दो पापा। फोटो पापा ने जैसे ही दिखाया वो कहता है अब तो मुझे लव हो गया, ठीक है, अब लव हो गया तो पापा कहते हैं क्यों, तो कहता है मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन, तो M और N लिंक हो गया। अगर आप इसको 2 बार 3 बार एक कहानी की तरह पढ़ लेंगे ना तो ये बड़े आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे कुर्ता पैजामा कॉमन वर्ड है KP, जयपुर क्वीन, ठीक, तो JQ, ठीक, इस तरह से आप बहुत सारा देखोगे, लव LO, फालतू, ग्रेट, ठीक है, इवनिंग, हाई स्कूल, इंटर, मतलब ये सारे बिल्कुल बड़े ही लिंक्ड हैं, बहुत ही इजी हैं। इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो हमारी अगली क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की, इसको हम डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करेंगे, तो वहां आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे उतने आसानी से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।